नमस्कार, मेरा नाम सत्यम गुप्ता है और आप देख रहे हैं इंडिया खबर न्यूज। आज हमारे पास सुल्तानपुर से ऐसे समाजसेवी मौजूद हैं जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है। बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और आरिफ जी मौजूद हैं। दोनों लोगों ने समाज सेवा में बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्य किया हुआ है। तो आइए हम बातचीत करते हैं व्यक्ति विशेष की इस खास एपिसोड में डॉक्टर आशुतोष और आरिफ जी से। नमस्ते भैया। सर्वप्रथम आप अपने बारे में कुछ जरूर बताएं। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव है। मैं मूल रूप से फैजाबाद पारुल ब्लॉक का निवासी हूँ। शिक्षा दीक्षा सुल्तानपुर में हुई है। मेरी मदर यहाँ रामकली इंटर कॉलेज में वो टीचर थी। पापा मेरे फैजाबाद का प्राइवेट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। मैंने BMS सिवाल से किया है। उसके बाद विगत 22 वर्षों से सुल्तानपुर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ SEM। तो समाज सेवा के क्षेत्र में आने का आपने कैसे फैसला लिया? शुरुआत कहाँ से हुई कि हम ये क्षेत्र को चुने? समाज सेवा का क्षेत्र नहीं चुना है। परिस्थितियां और जो लोगों की जरूरतें होती हैं, आदमी उसी में काम करता है, लोग उसे समाज सेवा का नाम दे देते हैं। पहली बार 1994 में मैंने ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद सिलसिला चलता गया। कुछ बड़े लोग मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों के सामने आते गए, जैसे कट्टार दादा हुए, संजय सिंह आप पार्टी वाले हुए, उनके साथ काफी काम किया हम लोगों ने। फिर आजाद सेवा समिति में, घर सुल्तानपुर फाउंडेशन में, अब अंकुरण फाउंडेशन में वो चीजें सतत चलती रहती है। अभी तक आपने कितनी बार रक्तदान किया हुआ है? 80 बार हो चुका है। अभी अंकुरण फाउंडेशन का नाम लिया आपने। अंकुरण फाउंडेशन एक संस्था जो सुल्तानपुर में बहुत ही अच्छे कार्य के लिए जानी जाती है। गंगा जमुना की तहजीब के लिए जानी जाती है। आप लोगों ने न धर्म न जाति किसी के इसको देख के काम नहीं किया, लेकिन मौजूदा समाज में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं कि लोग उस रास्ते से भटक रहे हैं। हमारा देश जिस चीज के लिए जाना जाता है कि हम यहाँ पे सभी धर्मों के लिए, सभी भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं, मोहब्बत का यहाँ से पैगाम जाता है पूरी दुनिया को, उसमें कुछ कमियां आ रही है, कुछ लोग रास्ते से भटक रहे हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग असल में दिल से नहीं काम कर रहे हैं भैया, दिमाग लगा रहे हैं। और दिमाग की जो मोबाइल वो मेमोरी है वो खाली कचरों से भर रही है लोगों के। तो जो जितनी खराब चीजें हैं आप उसमें से डिलीट करते रहिए। समाज में होने वाली जितनी अच्छाई हैं उसको ग्रहण करते रहिए। जो चीज आप पास रहेगी आप वही बांट पाएंगे। आप पास अच्छी चीजें हैं तो आप अच्छी चीज बांटेंगे, आप पास बुरी चीजें हैं तो आप बुरी चीज बांटेंगे। कुल मिलाकर कहना चाहे तो जो बुरे लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल, उनमें से अच्छाइयों को उठा के आगे बढ़ते रहें। और अच्छाइयों की बात करें, गंगा जमुना की तहजीब की बात करें तो आज हमारे साथ आरिफ भाई मौजूद हैं। आरिफ भाई की बात करें तो इन्होंने आज तक 54 लावारिसों को जो है अंतिम संस्कार में मदद किया हुआ है, उनका अंतिम संस्कार किया हुआ है। लोग कहते हैं कि नफरत भूल गई है, तो मोहब्बत देखना हो तो आप आरिफ भाई से मिलिए। तो आरिफ भाई आप अपना परिचय जरूर दें। ये मैं मोहम्मद आरिफ खान अंकुरण फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष हूँ। रहने वाला ये सुल्तानपुर शहर का हूँ। गाँव मेरा बसौड़ी पड़ता है। बाकी यहीं पे डॉक्टर आशुतोष और अंकुरण परिवार साथ मिलकर समाज सेवा की जा रही है। समाज हित जो काम होगा वो हम लोग करने में। सुल्तानपुर में आप अंतिम संस्कार के लिए बहुत चर्चित हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन आपने 54 दाह संस्कार कराया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इसकी प्रेरणा हम लोग को मिली कि हम लोग कायाकल्प में भी काम करते थे। कभी लावारिस वाला तो किया नहीं गया था। कायाकल्प में हम लोग को एक दादी जी मिली थी जिला चिकित्सालय में, किसी के परिवार ने उनको छोड़ के चला गया। जानकारी हुई कि इनका कोई नहीं है, कोई ईमानदार नहीं, तो हम लोगों की सेवा की। लगभग 1 आध हफ्ते तक हम लोगों को जिंदा रखे और सेवा करते करते एक लगाव तो जरूर हो गया था उनसे। तो ये हम लोग हमने डॉक्टर आशुतोष ने तय कर लिया था कि बचेंगी तो नहीं, जो सिचुएशन है तब तक केयर हम लोग कर पाएंगे, मगर जब भी होगा तो इनका अंतिम संस्कार हम ही लोग करेंगे। तो अभी तक आप कितना जी तब से आज तक लेके आप लोग 54 लावारिस लाशों का हिंदू लावारिसों और हिंदू रीति रिवाज से डॉक्टर आशुतोष अंकुरण परिवार के सहयोग से 54 लावारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुके हैं। हिंदू तो मान लीजिए आप बता रहे हैं, लेकिन अंकुरण तो हमने देखा है सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान लावारिस जो मृत बॉडीज हैं उसका भी इन्होंने किया हुआ है दाह संस्कार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू का ही हो रहा है। और बात करें सुल्तानपुर में अगर अंकुरण फाउंडेशन की, किसी से भी आप कहीं भी बात करें तो सबसे पहला नाम अंकुरण फाउंडेशन का आता है सही सभी तरीके के कार्यों में। और बात करें अगर डॉक्टर आशुतोष सर से, तो अभी आपको क्या लगता है कि मौजूदा समय में सबसे बड़ी कठिनाइयां क्या आ रही है समाज सेवा में? लोग समाज सेवक को पहले यही बोलते हैं कि अरे ये तो नेता है, राजनेता है, राजनीतिक होने का सबसे पहला टैग लगता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं भैया, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, ना मैं चाहूंगा भविष्य में ऐसा कुछ हो कि नेता का टैग लगे। नेता भी समाज सेवी ही होता है, लेकिन
हम लोगों को तो चुन के किसी ने भेजा नहीं सुल्तानपुर में समाज सेवा करने के लिए। सही। हम चुन के भेजते हैं नेता समाज को। लोग नेता और राजनीति को बहुत गंदी निगाह से देखते हैं। भगत सिंह जी कहते थे कि मैं उस शिक्षा को बिल्कुल नहीं मानता जहां पे राजनीति की बात ना होने पाए। राजनीति ही देश के सारी चीजों का फैसला करती है। अगर लोग पढ़ लिख के राजनीति पर बात ना करें तो फिर इस देश का क्या होगा। तो लोग अगर आखिर में नेता को इतना बुरी नजर से देखने लगे, वो कारण क्या होगा आपकी नजर में? सकारात्मक राजनीति की बात आप करेंगे, भगत सिंह कभी नकारात्मक राजनीति की बात नहीं करते थे जी। बात सकारात्मक राजनीति की करेंगे तो हमेशा राजनीति सही है, देश को समाज को सही दिशा में ले जाने का एक जरिया है। लेकिन अब आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि हम जैसे लोग तो बहरहाल बहुत दूर हैं इससे, क्योंकि जो संतोष हम लोगों को अपने काम में करने में मिलता है वो राजनीति में आने पे ही तो वो काम छूट जाएगा। वो भले है कि आप एक दूसरी चेन तैयार करके जा रहे हैं, नए बच्चे जुड़े हुए हैं, युवा अंकुरण जुड़ा हुआ है पूरा, लेकिन यह है कि वो दिशा नहीं दे पाएंगे जो पैगाम या जो संदेश अभी हम समाज को दे रहे हैं जी। तो आरिफ भाई आपसे कहना चाहेंगे कि अभी जो मामला चल रहा है, आप तो इतने सालों से, आप दोनों लगभग 40 सालों से ऊपर, मुझे जहां तक पता है कि यहाँ है तो हम लोग बचपन के दोस्त, खाली बीच में चले गए सीवान तो थोड़ा गैप आ गया, तब भी उसके बाद लौटने के बाद हम लोग 30-35 साल से बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। घनिष्ठ दोस्त मतलब है कि एक रील भी आई थी कि एक दूसरे को बोलते भी लोग हैं समझता है, पर नहीं, एक दूसरे के हम लोग बल है, एक दूसरे के सबल है। कहीं कहीं हम सॉलिड है, कहीं ये सॉलिड है, इसी वजह से हमारी दोस्ती चल रही है। तो अभी जैसे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि चीजें देख के समाज में हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो जब आपको लगता होगा कि अब हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, उस समय अपने आप को कैसे संभालते हैं आप लोग? समाज में जो भैया बुरा कह रहा है, कह कौन रहा है? समाज का बुरा व्यक्ति ही तो बुरा कह रहा है, तो बुरे व्यक्ति की बात हम क्यों सुनेंगे? अगर अच्छे व्यक्ति हमको बुरे कहते हैं तो मुझे बिल्कुल लगता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, उनसे सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर बुरा व्यक्ति मुझे बुरा कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया, तुम अपनी बुराई, अपने संदेश अपने पास रखो, मुझे आपकी बातें नहीं सुननी है। हमसे कोई बड़ा है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, हमारा प्रेरणा स्रोत है, अगर वो मुझसे कहता है नहीं भैया तुम्हारे अंदर बुराई है, तो उस बुराई को हम लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वो सुधारी जाए, और उन्हीं के माध्यम से सुधारी जाए जो हमें ये चीज बता रहे हैं कि आप यहाँ पे बुरे हो, आप भैया बताओ क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, और बिल्कुल सुधारी जाती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम लोगों में सही हैं जी। जितने साल से हम लोग काम कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां भी होती रहती हैं, उसको सुधारा जाता है, इसका सुधारने का प्रयास होता है। लेकिन आपको कह कौन रहा है बुरा, ये देखना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत आप लोग को कौन लगता है कि हम इनको देख के चालू किए समाज सेवा? जैसे हमारा तो है, ये तो सिवान में ही थे, आजाद समाज सेवा समिति, संजय सिंह भैया है, अशोक भैया है, उनके मार्फत हम लोग शुरुआत से जुड़ गए थे 12-15। तब में जैसे कि आपने लावारिस दाह संस्कार वाली बात कही ना, मुस्लिम वाली, शराफत भाई हैं, शराफतुल्लाह खान जी, हमने उनका नाम सुना, हमारे भाई इनके मौसी भाई हैं। मुस्लिम लाशों का दाह संस्कार क्या पाकिस्तान में जो दफनाया जाता है, वही करते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन वो बंदा किसी एक आदमी को खाना न खिलाए रात में, लेकिन ये सारी चीजें दिखाई नहीं जाती। वो ये सारी सोशल मीडिया पे व्यूज तो नेगेटिव चीजें उठा रही हैं। किस चीज के? सोशल मीडिया पे जो व्यूज उठ रही हैं वो नेगेटिव चीजें ले रही हैं, उसी में अच्छी चीजों को लोग देखना नहीं चाहते हैं। भाई आप सोशल मीडिया पे नेगेटिव 2 रील देखो, तुमको 10 रील दिखाई पड़ेगी। एक आप नेगेटिव एक आप सकारात्मक देखो, तुमको 2 ही दिखाई पड़ेगी सकारात्मक। जब 2 सकारात्मक और देखोगे फिर 20 दिखाई पड़ेगी। ये तो हमारे आपके ऊपर है ना, हम देखना क्या चाहते हैं। बात समझे, ये तो हमारे आपके ऊपर, हम देखना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। गुलदस्ते में फूल सारे लगे हुए हैं, कांटे भी हैं साथ में, हमें फूल चुनना है, कांटों को छोड़ देना है। तो जैसे कि डॉक्टर आशुतोष सर और इनकी टीम अंकुरण फाउंडेशन से कार्य करती है, तो आरिफ भाई आप हमें बताएंगे कि अंकुरण फाउंडेशन का भी कार्य क्या है, अभी आप कौन से मेन चीजों को फोकस कर रहे हैं अभी इस वक्त पे, और रक्तदान के क्षेत्र में तो आप लोगों ने पूरे प्रदेश में लोहा मनवा दिया है, तो अभी आगे आप और कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं? जैसे हमारा आने वाला आगामी काम कपड़ा बैंक का है। ठंडियां आ रही है, ठंडियां आ रही है, कपड़ा बैंक में लगभग 1 ट्रक कपड़े जो है हो गए होंगे। बस यही हो रहा था कि दीपावली बाद की छटाई बिनाई होगी, उसके बाद ये माना जा रहा है जहाँ थोड़ी भी ठंड पड़ने की शुरुआत हुई कपड़े बांटने शुरू कर देंगे हम लोग। बाकी हमारे और बड़े गांवों में रक्तदान है, बुक बैंक है, कपड़ा बैंक है, कायाकल्प है, पौधारोपण है, साफ सफाई है, और निःशुल्क बच्चों की शिक्षा है। इस समय एक काम जो 5 वर्षों से अंकुरण फाउंडेशन कर रहा है वो अंकुरण रसोई के नाम से
हर मंगलवार को जिला अस्पताल में लगभग 200 से 250 तीमारदारों को हम लोग भोजन कराते हैं। इस काम में मेहमान होटल के बबलू भैया महनपाल सिंह रोटी पाव रोटी खिलाओ का पूरा सहयोग रहता है। किसी का जन्मदिन हुआ, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हुई, लोग सहयोग करते हैं। अच्छी चीज ये है कि इस समय अंकुर रसोई का पूरा जिम्मा अंकुरण की महिला विंग ने संभाला हुआ है। कि जैसे उसमें से अगर किसी का नाम ले, हो सकता है कि सारे नाम न ले पाए, सारे लेकिन नाम नहीं, रेणु दीदी है, गायत्री दीदी है, प्रांजलि दीदी है, आकृति दीदी है और सीमा खड़ी दीदी है, विनीता दीदी है। बहुत लंबी टीम है और ये लोग 50 लोग 50 लोग का नाम 50 लोग। और इतना अच्छा लगता है, पहले तो नहीं था, अब महिलाओं की भागीदारी देख के ये लगता है नहीं परिवर्तन तो हो रहा है। कहा भी तो जाता है कि अगर देश का विकास करना हो तो महिलाओं का विकास करना ही पड़ेगा। और अभी यूरोप और ये सब देश इसलिए आगे हैं, वहाँ की महिलाएं सशक्त हैं। हमारे देश में अभी भी महिलाएं पीछे हैं। अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो देश भी बढ़ेगा। तो ये सोच अंकुरण की बहुत अच्छी है कि महिला भी इनको साथ लेके चल रही है। और बाकी जैसे आरिफ भाई ने बताया, मेन देखिए इस समय जो वैसे काम चल रहे हैं, अंकुर रसोई, ब्लड बैंक, कपड़ा बैंक, बुक बैंक, कायाकल्प का काम थोड़ा सा कोविड के बाद हम लोगों का कम हो गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कम हो गया तो आपका बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। कायाकल्प का काम इसलिए कम हो गया क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा डर एक मन में आ गया था। जिस आदमी को हम छू रहे हैं, जिसको नहला रहे हैं, जिसके बाल दागी बना रहे हैं, कहीं वो कोविड से ग्रसित तो नहीं है। उसके बाद 2 ही 3 लोग ऐसे हुए जिनको हम लोग उनके घर तक पहुंचा पाए। और थोड़ा सा उसका कारण रहा, पहले हम लोगों को जिला चिकित्सालय में एक रूम मिल जाता था सेप्टिक वार्ड में, जहाँ पे हम लोग अपने पात्र को, लाभार्थी को रख सकते थे। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद वो चीजें थोड़ी सी अलग हो गई। तो अगर हम किसी को खाते हैं सड़क से तो हम रखते कहाँ? हमारे पास एक समस्या ये आती है। अभी एक लड़का मिला था, कहाँ का था वो? बिहार, देवरिया का लड़का मिला। ये गौरव भाई हैं, अंकुरण से ही जुड़े हुए हैं। इन्होंने उसकी पूरी सेवा की, शुश्रूषा की और उसको फिर हम लोगों ने यहाँ पे दिव्यांग विद्यालय में भेजा, लेकिन वो लोग वापस कर दिए हम लोगों को। उनके घर वाले उसको लेने के लिए नहीं तैयार हुए। आदित्य भैया के माध्यम से उनके घर पे उनके पिताजी से बात हुई, उन्होंने गाली देके मना कर दिया, नहीं हम लड़के को नहीं ले आएंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा दिक्कत करती है और प्रशासन मदद पूरी करता है इसमें, लेकिन वही चीजें कि हम लोग रखेंगे कहाँ। तो कायाकल्प का काम थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी समय 17 बच्चों को अंकुरण फाउंडेशन ने गोद लिया है, जिनकी वार्षिक शुल्क, उनकी फीस, प्रवेश, सारी चीजें अंकुरण फाउंडेशन वहन करता है। अंकुरण रखने के माध्यम से भोजन वितरण हो रहा है। ब्लड डोनेशन में साल भर में 4 कैंप लगते ही लगते हैं हमारे। 1 जनवरी को लगता है, 5 अप्रैल को लगता है, फिर शिक्षक रक्तदान दिवस पे लगता है और 1 कैंप और हम लोग लगाते हैं। पहले बहुत बड़े बड़े कैंप लगाते थे, लेकिन ये है कि अब 50, 55, 60 मिनट का कैंप हमेशा के लिए लगता है। बाकी जरूरतमंदों को समय समय पे ब्लड डोनेशन किया जाता है। इतने बड़े कार्य में तो पैसे का बहुत ज्यादा अभाव होता होगा। कैसे जो है चीजें मैनेज हो पाती है, क्योंकि समाज सेवा पे अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। कुछ टीम होती है, क्या ये मैनेज करने में दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं दिक्कत होती भैया। पारदर्शिता अगर आपके संस्था की बनी हुई है, आपने 2 रुपए दिए हैं तो मुझे मालूम है, संस्था के सारे सदस्यों को अगर ये मालूम है कि वो 2 रुपए खर्च कहाँ हुए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। अंकुरण मासिक एक कोष बनाया गया है। अंकुरण के सदस्य 100 रुपए से लेके 200 रुपए, 300 रुपए तक उसमें पर मंथ जमा करते हैं। जैसे अभी हम लोगों का 5 दिन का मेडिकल कैंप था, एक अनुमानित लागत 80 से 90 हजार रुपए का खर्चा है। उसमें 5 दिन तक डॉक्टरों को बुलाना, मोमेंटो देना, दवाइयां खरीदना, टेंट का खर्चा, बिजली का खर्चा सारा मिला के, तो उसमें अंकुरण के सदस्य एक साथ कुछ न कुछ पैसे जमा करवा। सबसे बड़ी बात है कि अंकुरण को बने हुए करीब 8 साल होने को है, आज तक अंकुरण का कोई कार्य पैसे की वजह से ही हुआ। जब मन में सेवा का भाव निश्चल हो तो पैसा वैसे भी दिक्कत नहीं देता है। भाई कोरोना काल में हम लोगों ने कम से कम 15 लाख रुपए का सामान बांट दिया होगा। एक पैसे का हिसाब है हमारे। एक सोचिए, एक बार लगता होगा कि कैसे हमने कर दिया। मतलब काम अंकुरण कोरोना में जो, या तो हम लोगों ने माध्यम ईश्वर ने बना दिया भैया। मतलब पहली बार कोविड में हम लोगों के पास फोन आया कि बस आ रही है लखनऊ से या दिल्ली से, उन लोगों के लिए लैया चना दे दीजिए। जिसकी जेब में जो था सब लोगों ने दिया। 700-800 रुपए में रात में 8 बजे हम लोगों लाई, चना, बिस्किट, गुड़, गट्टा, जिस समय लोग भाग रहे थे, किसी को भागना नहीं चाहते। और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे भैया, 1700 परिवारों को हम लोगों ने कच्चा राशन दिया है कोविड में। परिवार का नाम तो नहीं है, लेकिन लगभग फोटो सबकी होंगी जिसमें उनका चेहरा फ्लश किया हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि जो राशन बांटने का मतलब खाली राशन नहीं बांटा गया भैया। 17 केजी की किट थी मेरी,
17 केजी में आप 5 किलो हम लोग आटा देते थे, 3 किलो चावल देते थे, 2 किलो दाल देते थे, चीनी की पत्ती, सब्जी सारी मिला के 17 केजी की एक किट ऐसी होती थी कम से कम 4 से 5 दिन उस बंदे का खाना भोजन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन अब पैसे कहाँ से आए ये कोई नहीं जानता। ये अभी तक जी वही मैंने कहा ना कि जब आपका भाव निश्चल हो तो चीजें अपने आप हो जाती हैं। जो हमारी संरक्षिका है डॉक्टर शालिनी पांडे मैम, वो है दिल्ली में, उन्होंने 91 FM या कौन सा FM है दिल्ली का, कुछ नाम नहीं आ रहा, वहां से छोटा सा संदेश को भी भेजा था। एक दीदी का फोन आया, उन्होंने 10,000 रुपए भेजे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण फोन आया सोनीपत से कि भैया मेरा घर बिहार है, मैंने वो सुना FM पे मैडम द्वारा, मेरे पास आज भी पैसे नहीं है लेकिन 1 तारीख को मेरी सेवली आ जाएगी, मैं 300 रुपए अपनी बचत से भेजूंगा। ये भी एक तरीके के सोचे भाव है। वो भाव 300 रुपए के भैया, वो 10,000 से बहुत ज्यादा है, वो 3 लाख के बराबर भाव थे। उसी समय तो ये हुआ कि नहीं यार काम नहीं रुकेगा, हम लोग काम जितना जितना है बहुत बड़े बड़े अमाउंट आए, बहुत बड़े बड़े अमाउंट आए, हर चीजें हैं कि मतलब सोचो कि आज के टाइम में आदमी जानता पहचानता रहता, पता है तुम जान रहे हो समाज सेवा करो, तुमको 1000 रुपया दे, पता है खा जाओ। जो बंदा दिल्ली से लोग पैसा भेज रहे हैं सुल्तानपुर, बिना एक दूसरे को जाने, बिना एक दूसरे के बारे जाने, खाली एक छोटा सा FM पे प्रोग्राम चल जाने पे तो पारदर्शिता बनी हुई है, लोगों का विश्वास बना हुआ है, काम भी दिखता है। काम तो अंकुरण का तो पूरे प्रदेश में दिख रहा है। और जैसा बात करें, आपको उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी सम्मानित हुए हैं, अंकुरण फाउंडेशन के एक सदस्य। भैया नहीं, सदस्य नहीं सम्मानित हुआ है, अंकुरण फाउंडेशन सम्मानित हुआ है। अब उसमें एक चीज ये है कि किसी न किसी को तो लेने जाना है, और जो वहां से पत्र आमंत्रण पत्र आता है वो तो अध्यक्ष या सचिव के नाम। आज तक का कोई भी एक भी पुरस्कार मेरा स्वयं का नहीं है, वो सारे पुरस्कार अंकुरण फाउंडेशन के हैं। अंकुरण फाउंडेशन है तब हम लोग हैं, हम लोग नहीं है तो अंकुरण फाउंडेशन आगे बढ़ता रहेगा। दूसरी टीम बिल्कुल तैयार है, युवा वर्ग पूरा तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं रहेंगे तो अंकुरण नहीं रहेगा, नाम ही अंकुरण है, वो कंप्लीट होता रहेगा भैया। आपकी यही भाव ही हमें लगता है कि आपकी टीम को जोड़े हुए हैं। आपने अपने एक भी चीज का क्रेडिट खुद नहीं दिया, पूरी टीम को दिया है। यही होना भी चाहिए एक संगठन में, किसी चीज का क्रेडिट स्वयं नहीं ले सकते। हर काम के पीछे एक बड़ी टीम जरूर लगी होती है, कुछ तो पर्दे के पीछे होते हैं, वो कभी अपना नाम ही नहीं देना चाहते। जैसे पर्दे के पीछे एक नाम मैं आपको बता दें, कोरोना टाइम का जो प्रोग्राम था, सारी सामानों को अरेंज करना, ये काम संतोष सिंह राइडर जी, जो आप कभी भी नहीं देखेंगे, हो सकता है आप नाम भी ना सुने हो, संतोष सिंह राइडर नाम हमने नाम आपने सुना है। सुबह 5 बजे संतोष सिंह राइडर है, सत्यम है एक लड़का, सारी चीजें, मनमोहित है, प्रतीक है, अविनाश है, ये सारे बच्चे पर्दे के पीछे के, हम लोग तो समझिए हीरो बन जा रहे हैं, डायरेक्टर तो वही है, और वो सब कम उम्र के बच्चे हम लोग, तो वो हम लोग को डायरेक्ट करते हैं। जैसे 17 अप्रैल का जो काम था, जो ब्लड डोनेशन था, उस ब्लड डोनेशन को पूरी तरीके से सत्यम, मनमोहित, अभिषेक और मुकेश, इन लोगों ने पूरी तरीके से प्रायोजित किया था। हम लोगों का ब्लड कैंप था 5 अप्रैल को, 1 जनवरी से पहली पोस्ट बॉडी शुरू हुई थी भैया, लोगों को जागरूक करने की। और 1000 जागरूक करना तो सबसे कठिन काम है, हमें जहाँ पहले बिल्कुल उसमें प्रज्वल है, प्रतीक है, इन लोगों की टीम ने जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए जाके, शशांक भैया है, नुक्कड़ नाटक, एक बिटिया क्या नाम इतने हैं, आकृति है, हो सकता है कुछ नाम छूट जाए, नाम देने में दिक्कत होती है। आज के लोग कहते हैं यार हमारा नाम नहीं लिया गया, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। बाकी जो लास्ट कायाकल्प हुआ, गौरव श्रीवास्तव जी है, ये है दीपाकु चित्रांश है, इनके दोनों लोग की मार्फत वो काम हुआ है। अगर क्या और किसी सदस्य में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, इन्हीं दोनों लोग मिलकर उसको हर चीज व्यवस्था बनाई। तो अंत में आप अभी मौके की जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो है आगे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या हो पाएगा? करावा संदेश भैया, आगे जो तुमको अच्छा लगे वो करो। बगल वाला मुस्कुराएगा तो तुम्हारी मुस्कुराहट बनी जाएगी, अगर बगल वाला रो रहा है तो तुम्हारी मुस्कुराहट किसी के काम की है नहीं। कोशिश ये करो कि अगल बगल अपने खुशियां बांटते रहो, खुद खुश रहो, दूसरों को खुश करते रहो, बाकी सब मस्त रहो। तो हमारे साथ मौजूद थे अंकुरण फाउंडेशन के डॉक्टर आशुतोष सर और आरिफ भैया, और तो इनके संदेश से पता चलता है कि गंगा जमुना की तहजीब कैसे सुल्तानपुर में चल रही है। और हम भी आशा करते हैं कि देश में गंगा जमुना की यह तहजीब ऐसी चलती रहे, हम सब एक साथ मिलकर काम करते रहें। हमारे देश के लिए बहुतों ने अपना बलिदान दे दिया, अपने परिवार को छोड़ के फांसी पे लटक गए, तो कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ। उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दिया जाए। और चंद कुछ लोग हैं जो जाति धर्म और इन सब चीजों को लड़ा के अपने वोट बैंक को सेकते हैं, उनके इस नियति को जरूर आप लोग तमाचा दीजिए, उनको इस चीज में सफल न होने दीजिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो इंडिया खबर न्यूज से मैं सत्यम गुप्ता, धन्यवाद।